आयशा कितनी देर रही हो अपनी अम्मी के पास? मैं मम्मा के पास रही हूँ 5 माह। 5 माह रही हो? हाँ, 5 माह में बाबा के साथ राब्ता रहता था? हाँ जी, मैं पापा के साथ राब्ता करती रही। मैं अब यहाँ से गई हूँ ना, हाँ। तो तब मैं पापा ने मुझे मोबाइल लेके भी दिया हुआ था, मैं पापा से बात करती थी। पापा से बात करती हाँ थी? जी, पापा से बात में। मामा क्या करती थी आपकी वहाँ पर? मामा ना वो जब उसकी जब मम्मा का मियाँ फौत हुआ है, दूसरा मियाँ? हाँ फौत हुआ है। हाँ। तो हम ना उनके घर जाते थे। अच्छा, वो जो जिम्मेदार थे? हाँ। अच्छा। तो ठीक 5 माह बाद ना उसकी बीवी फौत हो गई थी। वो हिस्सा लेने के लिए ना उसको अंदर रखा हुआ था कि भाई ये जो तीसरा है, तीसरा बाबा हाँ, अच्छा। ये अंदर डल के मुझे क्या नाम है, मुझे हिस्सा वगैरह लेके देगी। अच्छा। वो हिस्सा वगैरह उधर से लेके देने के लिए उसके साथ खुद उसने ना सेटिंग कर ली अम्मी के साथ आपकी? हाँ। अच्छा। तो फिर ना हमने, क्या नाम है इस आदमी का? इसका नाम चौधरी जवेद इकबाल। चौधरी जवेद इकबाल। हाँ। इसने आपकी मामा को ये कहा कि मैं तुम्हें, वो जो जिम्मेदार के घर में मामा की शादी हुई, इसने कहा मैं वहां से हिस्सा लेकर दूंगा। हाँ। जब वो फौत हो गए? हाँ जी। ठीक। और इस चक्कर में खुद मामा के साथ सेटिंग कर ली? हाँ जी, ठीक है। खुद सेटिंग कर ली। फिर आमने सामने घर है। अच्छा। तो ना आमने सामने घर है, फिर ना जाके मम्मा सोने भी उनके घर लग पड़ी। अच्छा। तो उनके घर सोती आप थी। अपने घर में होती थी? नहीं, मैं भी मम्मा के साथ ही होती थी ना। उसी घर में आप भी जाकर सोने लग गई? तो वो मम्मा सोती थी, जाहिर बात मैंने भी सोना ही था उधर ही। तो वो फिर मम्मा सोने लग पड़ी उधर जाके। तो फिर ना एक दिन मुझे कहती कि मैं उसके साथ लेटी हूँ ना, तो तुम ना लाइटें जला के देखा करो कि हम क्या करती। उसकी जो अंकल की बेटी थी ना, वो भी मेरे साथ ही होती थी। वो कभी जब नीचे होती तो मुझे कहती तुम लाइटें जला के देखा करो हम क्या करते हैं। तो मुझे इतना कुछ उसने ये भी बोला कि तुमने भी आगे जाके यही करना है, तुमने भी आगे जाके यही करना है, तो हमसे ये सीखो कैसे करते हैं। अंकल की बेटी भी आपके साथ ही होती थी? हाँ जी। उसको भी कहती थी? नहीं, अंकल की बेटी थोड़ी देर बाद ना नीचे उठ के चली जाती, कभी कभी ऊपर सो भी आप जाती। लोग एक ही कमरे में होते थे सारे? नहीं, हम छत पे होते थे। अच्छा, छत पर कहती थी देखना तुमने? हाँ। अच्छा। तो वो इधर उधर सारे घर ही थे, सारे बार उन लोगों ने भी कुछ सुना ही होगा। तो जब मम्मा अपने घर आती थी ना, आमने सामने घर है, जैसे सामने बैठे हुए हैं तो ऊपर को, नीचे हमारा घर है तो ऊपर ना सामने उनका घर है। हाँ। ऊपर जो भी चढ़ता है सीधी हमारे घर पे होके मम्मा बैठी थी, वो सामने ऊपर चढ़ के मम्मा के साथ बातें करता होगा। अच्छा। वो उसकी बेटी ने मुझे भी काफ़ी दफ़ा बोला कि भाई अपनी मम्मा को ना इस कामों से ना हटाओ, मेरा बाबा बहुत बड़ा है, ठीक है ना। उम्र में बहुत बड़े हैं? हाँ, उम्र में बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। वो उन्होंने मुझे इतनी तो बोला है कि भाई अपनी मम्मा को भी बोलो कि अपने जितना कोई ढूंढे, हमारे बाबा बहुत बड़े हैं। उसकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो मम्मा से भी कई से बड़ी है। जो उस आदमी की बेटी है वो मामा से भी उम्र में बड़ी है? 2 बेटी, यानी इतनी उम्र की है वो? हाँ। अच्छा। वो मामा से भी 5-6 साल बड़ी है उसकी बेटी। और आपकी मामा, बेटा मैं क्या अब आपको कहूँ आपकी मामा के बारे में, उन्होंने कभी आपके साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की? उसने मेरा हाथ ज़रूर खींचा था। मैं ना मम्मा के साथ ना छत पे बैठी हुई थी ना, तो ना पहले मम्मा कहती थी आज हम घर चलें। अच्छा। उस दिन मम्मा ना मुझे उसके पास खुद ही छोड़ के गई थी कि भाई तुम यहाँ पे बैठो, मैं भी आ रही हूँ। तो मेरे पास ना मोबाइल से मैं तस्वीरें अपनी ले रही थी ना, तो ना उसने मेरा हाथ खींचा, तो मैंने फिर कैमरा ना उसकी तरफ भी, उसका हाथ भी अंदर आ गया, मेरा फेस भी अंदर आया था, उसका फेस भी आया था ना। अच्छा। तो ना फिर मैंने वीडियो बनाई, मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा निकल आई वहाँ से आप? हाँ, मैंने शोर मचाया। उसकी बेटियां थी, उनकी बेटियों के बंदे थे नीचे, उसकी बहू थी। अच्छा। सारे उसके नीचे ही थे। तो भाई मैंने थोड़ा सा शोर मचाया, उसने भाई ये शोर मचा रही को, उसने मुझे छोड़ा। आया नहीं कोई भी आपके शोर से? तो मैंने भी शोर मचाना शुरू किया तो उसने मुझे दूसरे दरवाजे से निकाला। उसने बोला तुमने नीचे से, तुमने इधर से जाना। अच्छा। तो मैं फिर घर गई, मैंने मम्मा को बताया। मम्मा कह रही उसने तुम्हें कौन सी गोली मार दी, मजाक से तो लगा हुआ था। अच्छा, मामा को वो वीडियो दिखाई आपने? हाँ जी। या मामा को बताया कि मैंने वीडियो बनाई है? मम्मा मेरा मोबाइल पे कभी कभी यूज़ कर लेती थी, तो मम्मा ने ना उस दिन मेरी गैलरी खोली थी। मम्मा कह रही है कि इसके तो तस्वीर है, उसने जब उसका ना हाथ पकड़ा हुआ है। तो मम्मा ने ना गैलरी से डिलीट की, वो ना स्नैपचैट की तरफ पड़ा। ये तो फिर ना मैं जब उसको जाके मामा ने बताया कि तुम्हारी वीडियो बन रही है? हाँ, उसने बताया कि भाई वीडियो बना ली है, मैम क्या करें। उसने बोला वीडियो डिलीट कर दो। तो ना उसने वीडियो डिलीट कर तो दी, मगर वो ना स्नैपचैट की तरफ पड़ी हुई थी। अच्छा। तो ना फिर उसने बोला कि भाई इसको ना छोड़ा, इसके अपने बाबा के पास छोड़ा, किसी और को बता के हमारे मोहल्ले में बदनामी न करे। तो ना उसने मुझे इतने तक ये भी बोला था कि अगर अपने बाबा को जाकर कुछ भी बताया सीसीटीवी करवा देंगे, मरवा देंगे।
फिर हम आपको अपने पास ले आएंगे, जो दिल करेगा हम वही करेंगे, वही करवाएंगे भी। हाँ। आप फिर बाबा के पास आ गई, बाबा को बताया सारा कुछ आपने? वो 5-6 माह तो मैं 2-3 महीने तो मैं इस वाकये के बाद जब ये सब कुछ हुआ, जब आपकी मामा ने आपके साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की, उसके बाद आप कितनी देर रही हो वहाँ पर? मैं तो 2-3 दिन बस रही थी। उसके बाद 2-3 दिन रही हो? हाँ जी। तो अच्छा। उसके बाद उसकी बेटिया ने खुद ही फ़ोन करके बताया कि भाई आपकी जो बीवी है वो चली जाती है ना, वो 5-5, 6-6 दिन नहीं आती, वो 2 दिन हो, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। हमारी तो कल शादी है, इसमें अपनी बेटी को ना पापा फिर आए फ़ौरन सुबह मुझे ना ले गए थे। तो आपकी मामा ने दोबारा फ़ोन नहीं किया कि आप उनके गैर मौजूदगी में इधर आ गई हो? मामा को बता के आई। मामा को बता कर आई हो? भेजा, मामा ने बोला जाओ। और रोका आपको कि जो कुछ हुआ वो बताना नहीं है? हाँ, मामा मैं घर से निकलने लगी तो मामा ने मुझे बोला कि अगर तुमने जाके कुछ भी अपने बाबा को बताया मरवा देंगे, CCD करवा देंगे। और उसके बाद भी वो आदमी आता रहा है उस घर में? तो आता ही रहा। आदमी नहीं, सॉरी, आप बाबा उसको कह रही हो तो हम भी फिर बाबा ही कह देते हैं उसको। हाँ। हम भी फिर बाबा ही कहेंगे उसको। हाँ, आता रहा, काफ़ी देर आता रहा। नाना अबू नहीं होते थे तब आता था काफ़ी देर। मैं स्कूल गई होती तो मुझे नहीं पता पीछे से क्या होता था क्या नहीं होता। जब मैंने स्कूल से आना तब भी उधर ही बैठा होता था, हमारे घर ही बैठा हुआ था। फिर ना उसने बोला था कि मेरी बेटियों को नहीं बात पता चलनी चाहिए। मैंने एक दिन उनकी बेटियों को बता दिया। क्या बताया आपने? कि भाई आपका बाबा ना ऐसे ऐसे, क्या मतलब मम्मा के साथ बातें वगैरह करते हैं। उसने भाई बेटियों को मैंने बताया, उसकी बेटियों ने खुद पूछा। मैं ना बाहर से दुकान से चीज़ लेने आई थी तो मुझे उसने बोला, कह रहा इधर आप बता दिए ना मेरी बेटियों को, तब मैं देखता तुमसे करता, कहता कि देखो मैं तुमसे करता क्या। तो फिर तब उसने मुझे ना ज़बरदस्ती हाथ खींचा, गलत बातें की ऐसी। आप बेटा मुझे बता सकते हो आपसे क्या बातें करते रहे हैं वो ना पर ना हाथ भी लगाता है, मतलब कि पर ना हाथ भी लगाता रहे। तो कहता था कि मैं तुमसे ये करूँगा कि जो कभी तुमने देखा ही नहीं होगा, कभी सुना ही नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि वो गलत करने की कोशिश कर रहा था ना। तो उसने मैंने उसको बोला अंकल क्या कर रहे हो तुम? तो कहता कि भाई तुम चुप करके बैठो, जो हो रहा है वो देख ही जाओ बस। तो फिर मैं फिर चलाने लग पड़ी। मुझे कहता कि तुम चलाओ ना, ठीक है, चुप करके बैठो। उसने धमकाया भी है, कह रहा मैं तेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाऊंगा। कभी मामा की मौजूदगी में उसने ऐसी हरकतें की हैं? नहीं, मामा उसके पास छोड़ के गई है मुझे। मामा उसके पास खुद छोड़ के गई है, कहते तुम यहाँ पे बैठो। अगर तो 1 मिनट के लिए मामा ने घर जाना होता था ना, तो मामा कहती कि आज हम घर चलें, ठीक है ना। वो पता नहीं बातें करती थी होगी, बस डिमांड रखी होगी ना उसने कि मैं तुमसे शादी करने के लिए, ऐसे आपकी बेटी। तो वो इस वजह से मामा, मेरी बहन छोटी है उसको भी घर ले गई, ठीक है, खुद भी घर चली गई। और आपको उसके पास छोड़? आप पास छोड़, अकेली थी आप उसके पास? हाँ, बैठे भी बड़े सेन में, वो तो बछातन उनकी सेन है कब बड़ा। तो बैठे भी सेन के ऊपर ही थे। तो उसके भी घर वाले नहीं थे वहाँ पर? नहीं, उनके घर वाले सारे नीचे थे ना। और वो ऊपर होता था? वो कभी नीचे होता था ना, तो जब भी कोई आता, मम्मा आती थी तो वो ऊपर आ जाता था। और आपकी मामा के साथ जो उसके साथ ताल्लुकात थे, जाहिर है एक गलीज तरीन ताल्लुकात थे, वो आपने सब जबरदस्ती मामा के कहने पर देखा हुआ है? हाँ, मैंने देखा हुआ है। मम्मा इतनी देर में कहती थी कि अगर मेरे साथ लेटा हो ना रात को तो तुम लाइट जला के देखा करो हम क्या करते हैं। और आप जलाती थी लाइट? फिर मैं नहीं जलाती थी कि मुझे भी मारती थी। मुझे कहती कि क्यों नहीं जलाई, जला के देखो। ये तो माँ और बेटी के रिश्ते के ऊपर जो है ना लानत भेजने वाली बात है कि माँ अपनी बेटियों की किस तरह इज्जतों को प्रोटेक्ट करती है, संभालती है कि मेरी बेटी की इज्जतें ना खराब हो, लोगों से बचाती है, बुरी नज़रों से बचाती है। ये तो वाकई माँ कहलाने के काबिल नहीं है। जिस औरत को इस तरह का शौक हो, जिस औरत की इस तरह की चीज़ें हों कि उसने हर एक मर्द के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और उसके बाद उसकी डिमांड पूरी करते करते अपनी बेटी तक को पेश करने पर आ गई, तो ये औरत तो माँ कहलाने के काबिल ही नहीं है। इस औरत को सबसे पहले तो इबरत का निशान बनाना चाहिए। अगर इसकी वाकई बेटी की बातों में वाकई में यह हकीकत है, वाकई ही में ये बच्ची सच बोल रही है, इस चीज़ की तहकीक करने के बाद कि इस बेटी की बातों में कितनी सदाकत है, तो वाकई इस माँ को इबरत का निशाना बनाना चाहिए ताकि बाकी बेटियां इस तरह की माओं के शर से बच सकें। बेटा, आप वाकई में ये सारी बातें सच कर रही हो? हाँ जी, मैं सच कर रही हूँ। तो उसकी बेटियों को पता है इस सारी बात का कि आपकी माँ आपको कहती थी कि ये सब कुछ देखो। हाँ, उसकी बेटियों, उस बाबे की बेटियों को भी पता है। मैंने एक दिन लाइट मेरी जली हुई थी ना, उसकी बेटी ऊपर से ही मुझे कह रही आयशा तुम क्या कर रही हो?
अच्छा, बेटियों ने भी ऊपर से फिर आके देखा ही होगा वो मंजर? वो उसने देखा है, उसने बोला कि तुम आशा क्या कर रही। मैंने कहा तुम्हारे बाप और मेरी मम्मा ने ये बोला है कि तुम लाइट जला के देखो। भाई वो नीचे लेके गई, मुझे कहती कि इनको लेटे रहने दो। उसके ये तक के जो बेटियां थी उन्होंने कभी अपने बाप से सख्ती से बात नहीं की थी। उस दिन उन्होंने की, उन्होंने बोला कि बाबा आपकी उम्र देखो और ये बच्ची की उम्र देखो। भाई वो नीचे ले लो कि मुझे गई, मुझे से सारी बात पूछी। मैं कहती कि भाई कितनी देर हो गई। मैंने कहा तुम जब नीचे चली जाती थी ना तब मुझे कहती थी कि मैं सोई भी होती थी ना तो मुझे उठा देती थी कि देखो। हाँ देखो। तो फिर ये बात कि ना उसकी बेटी ने कभी मुझे मम्मा के पास कभी नहीं, मतलब कि वो हो ना तो कभी उनके पास नहीं जाने दिया। मैं अगर मम्मा मुझे ज़बरदस्ती लेके भी जाती थी ना तो मुझे कहती थी कि मम्मा को कहती थी कि आप ही इसको छोड़ दो, ये बच्ची को ऐसे कामों में ना लेके आओ। ये जब आना होता था ना कि जब दिन टाइम्स ने आना होता था, इतने तक मुझे स्कूल से छुट्टी करवाती थी। अगर मैं चली जाती ज़बरदस्ती तो मुझे ले आती थी स्कूल से, सिर्फ वो सब कुछ दिखाने के लिए। हाँ, स्कूल से यही बहाना लगा के लेके आती थी कि भाई हम लोगों ने कहीं जाना है, मेरी छोटी बेटी है उसको इसके पास छोड़ के जन्म लेके नहीं जा सकूँ। और घर? हाँ घर। तो कभी वो कहता था ना आज बाहर चले तो वो मुझे घर छोड़ के जाते थे, पता नहीं कहाँ जाते थे कहाँ नहीं जाते थे। ठीक है, तो फिर वो मामी इधर से, मैं ईद वाले दिन ना इधर से गई थी। ईद वाले दिन जब मैं इधर से गई हूँ ना तो ना मामू था मेरा, उसकी माशाल्लाह 4 बेटियाँ और 1 बेटा है। वो 5 को मार के ना पापा के ऊपर डालने लगे थे। ठीक है, मैं ऊपर से मैं भी चली गई। वो बोला कि चल मार के ना इसके ऊपर डाल देते हैं कि भैया आया था अपनी बेटी को, हमारी बेटियों को मार के छोड़ गया। तो फिर उसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी ना उसको क्यों पता चल गया ये बात का, तो उसने ना बताया कि भाई 155 पे कॉल की उसने बोला कि ऐसे मेरा बाबा ना हमें मारना चाहता है। तो उसको पुलिस लेके गई, काफ़ी थप्पड़ वगैरह भी मारे। ठीक है, ले गई। फिर रात को ना मामी आई है तो मामी ने फिर छुड़वा के उसने बोला कि लिख के देगी तो हम छोड़ेंगे, वरना इसको नहीं, ये तो दहशतगर्द है। हाँ, जिसको बेटियों को मारने लगा। हाँ, हमने इसको छोड़। फिर मामी आई, उसने लिख के दिया, उनको छोड़ा। तो फिर ना अगले दिन ना सुबह हुई है, सुबह जाने हो रही हैं तो ना मामी और वो जो बेटी जिसने 155 पे कॉल की थी उसको ना मार के घर से निकाल दिया। और बाकी की 3 बेटियों को रखा? हाँ, बाकी 3 बेटियों को रखा और 1 बेटे को भी रखा उसने। ठीक है, उसको मार के घर निकाल दिया। काफ़ी 2 साल हो गए ये बात को। तो मामी को मिलने देते हैं ना ही मामी को क्या नाम है बच्चों से बातचीत करने देते हैं। अच्छा। मतलब को कुछ भी नहीं ना करने देते। अब हुई है काफ़ी, मतलब कि कल मामी से मेरी बात हुई, उसने बोला कि भाई तेरी जो मम्मा है उसने उसके साथ शादी करवा ली। उसने उसके बेटों ने इधर तक कह दिया कि हम लोगों ने अपने बाबा को रखना ही नहीं है यहाँ पे, अगर ऐसे किए ना, क्योंकि वो 10 चक में तो रहती थी। उस दिन से पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी हुई थी। तो उसके बोला कि जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है ना वो हमारी रहने दो और हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। अब उसने, मामी मुझे बोल रही थी उसने वहाँ पे घर लिया हुआ तो वहाँ पे उसको रखा है। मामा के पास जब होती थी मामा को कभी समझाने की कोशिश नहीं कि आप इतनी समझदार हो, इतनी बातें कर रही हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तो कभी मामा को समझाने की कोशिश नहीं की मामा अगर आप ये सब कुछ कर भी रही हैं पर मेरे साथ क्यों कर रही हैं? मैंने मम्मा को बोला काफ़ी दफ़ा, मुझे मम्मा ने मैंने बोला कि मम्मा अगर खुद ऐसे कामों पे ना मुझे ना ले जाओ, ठीक है ना, अगर मुझे इस काम पर लगाना ही मेरे बाबा के पास मुझे कहती थी अपनी बकवास ना तुम बंद रखो। कभी कहीं और तो नहीं भेजा आपको आपकी मामा ने? नहीं, मुझे कहीं और नहीं भेजा, बस इसी बाबे के पास भेजती थी। आदमी है बाबा, 70 साल जो कुछ भी है, 70 से ऊपर है उसकी, 75 साल है। भेजती तो थी ना आपको। कभी सुना कभी कोई मामा ने पैसे वगैरह लिए हो इससे? हाँ, काफ़ी दफ़ा वो मम्मा के साथ उसके साथ जाती थी। मम्मा को वो कपड़े लेके, तो उसकी बेटियों की शादी थी, मम्मा ने उसको खुद लेके दिए, मेहंदी बारात वलीमे का। उसने मामा को कपड़े लेकर दिए? हाँ। अच्छा। कपड़े लेके दिए, जूतियाँ लेके दी हैं। उसने मेरे लिए भी सूट लेके दिया था, वरना मैंने नहीं वो सूट नहीं पहना था। मैं रात को उनकी मेहंदी थी और मैं सुबह टाइम मैंने अपने बाबा को बोला था कि मुझे ले जाओ, तो बाबा मुझे ले गए। जब मामा यहाँ पर होती थी आपके साथ? नहीं, जब शुरू में रही हो मामा के साथ। हाँ। जब मामा और बाबा इकट्ठे रहते थे आपके जो बाबा हैं, जो आपके बाबा खालिद हैं, वो और मामा जब इकट्ठे रहते थे तब जिंदगी कैसी होती थी? तब तो बहुत अच्छी होती थी जिंदगी। तब तो मम्मा इतने प्यार से रखती थी, कोई कहता ही नहीं था कि बच्चे ऐसे ना रुल जाएंगे। बाबा ने आना,
इतना फ्रूट लेके पापा कभी तोल के फ्रूट लेके नहीं थे, वैसे लेके आते इतना ज़्यादा। मेरी उधर चारपाई होती थी, मैं बैठी होती थी, तो पापा ने मेरा केले अंगूर सेब रखने, मैंने जो कुछ मर्जी खाना। मेरा भाई भी होता था, मेरे साथ बैठा होता था। मतलब पापा और मम्मा हमसे काफ़ी तब प्यार करते थे। आपको क्या लगता है, आपके बाबा गलत है या आपकी मामा गलत है? नहीं, पापा तो मेरे बहुत अच्छे हैं ना, क्योंकि पापा के पास तो मैं मतलब कि 5-6 माह हो गए हैं ना आई को, तो पापा बहुत अच्छे हैं। मामा की याद आती है? मामा की याद तो आती, जब ये बातें ज़हन में आती तभी वो याद निकल जाती। मामा रोना आता है? हाँ जी। अभी भी आंखों में आंसू हैं? इकट्ठा दिल करता है ना मामा बाबा साथ रहे। हाँ जी, है ना? हाँ जी। लेकिन ऐसे मामा के साथ तो नहीं अब रहने को दिल करता होगा। नहीं। तो फिर अकेले बैठ के रोती हो? हाँ अभी भी तो रो रही हो हैं? अभी भी रोना आ रहा है? जी। बाबा को कभी कहा नहीं आप कोई और मामा ले आए जो अच्छी हो, आपके साथ रहे? मैंने बोला था पापा को ना, 1-2 दफ़ा मैंने पापा को बोला भी है, तो पापा कह रहा, दादू ने भी बोला है, तो पापा कह रहा वो हो जो अच्छी हो, मेरी बेटी का ख्याल रखे, वो वाली। हाँ, कोई और भी ऐसी आ गई तो फिर? अभी तो आपकी अपनी माँ ने आपके साथ ये सब कुछ किया। हाँ जी। डर नहीं लगता माँ से? लगता है। अब आपने तो ऐसी ही माँ देखी है ना, अब आपको क्या पता माएँ कैसी होती हैं? माएँ तो बहुत अच्छी होती हैं, होती हैं ना? हाँ जी। ऐसी माएँ तो नहीं होती हैं जैसी अब आपकी निकल आई हैं। वाकई में अगर ऐसी निकल आई हैं तो माँ ऐसी तो नहीं होती जैसी आप बता रही नहीं होती, वो बिल्कुल भी ऐसी माँ नहीं ना होती। तो मगर मैं तो पहली दफ़ा देख रही हूँ ऐसी माँ को, वरना मैं 1-2 दफ़ा अपनी दोस्त के घर गई हूँ ना, तो उसने मुझसे पूछा कि बेटा आपकी मम्मा नहीं है? मैंने कहा है, मगर मैं जाती नहीं हूँ। उसने मुझे काफ़ी दफ़ा बोला कि क्यों नहीं जाती, मगर मैंने उसको ना कोई बात नहीं बताई। मैंने कहा बस मैं अपनी ना मर्ज़ी से आई, बस मैंने इतनी बार। मामा को कोई पैगाम देना अपनी? मामा को मैं यही कहूँगी कि पहले ये बताओ माएँ कैसी होती हैं, पहले ये बताओ। माएँ तो अब आपकी दोस्तों की भी तो माएँ हैं ना? हाँ, माएँ तो माएँ कैसी होती हैं बताओ? माएँ तो बहुत अच्छी होती हैं, मैंने देखी हैं सब। माँ की कोई अच्छी बातें बताओ ना, माएँ कैसी होती हैं? माएँ तो बहुत अच्छी होती हैं, अपनी बेटियों के ख्याल रखती हैं। उनको बस एक ही ख्वाहिश होती है कि भाई हमारी बेटियाँ पढ़ें लिखें, ठीक है। मगर मेरी माँ तो कह रही थी कि बस जो कामों पे मैं हूँ, मैं वही कामों पे इसको लगाऊँ। तो कोई मामा को पैगाम देना है? मैं मामा को बस यही कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी जी रही हैं ना जैसे, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी ना वैसे खुशहाल में जीने दें। अब मामा के पास नहीं जाना? नहीं, मैंने मामा के पास नहीं अब नहीं जाना? नहीं।